अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, माय नेम इज़ जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज मुझे 8,000 का लॉस हुआ और ये लॉस की जगह 10-12 हज़ार का प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन मेरी गलती की वजह से ये बहुत बड़ा नुकसान मुझे झेलना पड़ा। और थंबनेल में आप देख ही होंगे, छोटी गलती की बड़ी सज़ा। और पिछले जितने भी बड़े लॉसेस थे वहाँ पर भी सेम गलती रिपीट हुई। ये वाले लॉस को भी सेम गलती रिपीट हुई और ये वाले लॉस को भी सेम गलती रिपीट हुई। आज की इस वीडियो में हम ट्रेडिंग का ये खुलासा करेंगे और इसमें लर्निंग जो आपको बहुत काम में आएगी और मुझे भी अगले ट्रेड्स में काम में आएगी, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत बहुत बेहतरीन लर्निंग आपको इसमें मिलने वाली है। तो चलिए हम हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पिछले 3-4 ट्रेड से शॉर्ट सेलिंग टेक्निक से मैं पैसे कमा रहा था। तकरीबन ये भी मैं शॉर्ट सेलिंग की टेक्निक से, ये वाली भी और ये वाली भी, मैं तकरीबन 6,000 रुपये शॉर्ट सेलिंग की टेक्निक से मैं पैसे कमाया। आज भी वही टेक्निक मैं इस्तेमाल करा, लेकिन वो अपने ऊपर भारी पड़ गई हो। कैसा भारी पड़ गई, आइए देखते हैं। आज मेरे पास होल्डिंग में ऑलरेडी स्टॉक रखे हुआ था। ऑलरेडी स्टॉक होल्डिंग में रखे हुआ था 2,420 क्वांटिटी, आपको मालूम ही है। तो मैंने ट्रेड कब एग्जीक्यूट की, सेल की 9:46 पर मैंने ट्रेड कितने पैसे पे एग्जीक्यूट की, कितने रुपए पे, 80.10 यानी कि 80 रुपया 10 पैसे पे मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। और टारगेट मैं लगाया था 79.05। क्यों? क्योंकि अगर आप निफ्टी 50 को देखोगे वो टाइम पे, मैं रीलोड करता हूँ थोड़ा ताकि आपको आसानी हो जाए। हाँ, निफ्टी 50 आज जो है 2 बड़े कैंडल यहाँ पर भारी सेलिंग है और ये सपोर्ट टूटा। तकरीबन 9:30 पर ये सपोर्ट टूटा। तो मैं सोचा जैसा कि ये सपोर्ट टूटेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर बड़ी सेलिंग आएगी। और एक चीज़, दूसरी चीज़, यहाँ पर मार्केट वॉच में सारे सेक्टर्स रेड में थे सिवाय निफ्टी रियलिटी के। और हमारा जो स्टॉक है निफ्टी रियलिटी, वो हमारा जो NBCC का स्टॉक है जो जिसको हमने शॉर्ट किया, वो निफ्टी रियलिटी में आता है। तो हुआ क्या, हमने भी सोचा चलो भाई सारे रेड में हैं, अपन भी शॉर्ट करके यहाँ पर पैसे कमाएंगे बोल के मैं भी तकरीबन जैसा कि ये सपोर्ट टूटा, ये वाला सपोर्ट जैसा कि टूटा, सॉरी ये वाला नहीं, आई एम रियली सॉरी, ये वाला जो कि है 946 को जैसे ही ये टूटता है तो मैं यहाँ पर ये एरिया में यहाँ पर मैंने अपनी एंट्री मारी और टारगेट मैं 79 का लगाया था, ये वाला टारगेट लगाया था। लेकिन उसी दूर से ऐसा रिवर्सल आया और मैं ये सोच के चल रहा था कि चलो भाई 81.50 पे अपन स्टॉप लॉस को लगा लेंगे। यानी कि अगर 81.50 पे आता था, क्योंकि मुझे पता था डेफिनेटली आगे के दिनों में ये स्टॉक 90 क्रॉस करने वाला है कैसा भी, क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और इसको ऑर्डर्स आए हुए हैं, मिले हुए हैं। इसका पिछला क्वार्टर भी बेहतरीन गया। ये जानते हुए भी मैं जो है जब 81.50 पे जब स्टॉक आया तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं स्टॉक डिसिप्लिन नहीं रहने की वजह से मैं वो लॉस को बुक नहीं कर सका। मैं जो है ये सोच रहा था कि चलो भाई लॉस तो हो गया, अभी थोड़ा नीचे आता हूँगा और ये सोच रहा था कि आज पूरे रेड में है, इतनी बड़ी रैली नहीं आती, आज नहीं आएंगी, 2-3 दिन के बाद आती होंगी बोल के मैं जो है वेट कर रहा था आगे थोड़ा नीचे आ जाए तो मैं लॉस बुक कर लूँ, थोड़ा नीचे आ जाए तो लॉस बुक कर लूँ। यहाँ पर क्या सीखने को मिल रहा है, डिसिप्लिन। अगर आप जो है डिसिप्लिन है तभी आप यहाँ पर पैसे कमा सकते। डिसिप्लिन मेरा क्या था, यहाँ पर 81.50 पे मुझे कैसा भी लॉस बुक करना था, जो कि मैं नहीं करा। ये मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई यहाँ पर, जिसकी वजह से जो
लॉस है मेरा 83.25 पे। मैंने दिसंबर 15 को माल ख़रीदा था, 80.010 पे मुझे खुद ब खुद निकलना पड़ा और मेरा लॉस हुआ 8,080 रुपये। ये अलग। फिर ये जो प्रॉफिट आता था मुझे, ये जो प्रॉफिट आता था, क्योंकि स्टॉक उसके बाद गया 88 तक, 88.3435 तक गया। अगर मैं पोजीशन में बना हुआ रहता था तो मेरे 10 से 12,000 यहाँ पर बन जाते थे, सीधा सीधा 10 से 12,000 ये। फिर ये जो 8,000 का जो लॉस है वो बच जाता था। तो सीधा सीधा मुझे 10 या 12,000 का प्रॉफिट आने का, मैं उल्टा लॉस में आ गया 8,000 की। क्यों, क्या वजह थी? वजह क्या थी दोस्तों कि मैं डिसिप्लिन में नहीं था। ये जानते हुए भी कि चलो बुक करना है मेरे को, नहीं बुक कर सका, जिसकी वजह से इतना बड़ा लॉस हुआ। ठीक है, पिछली मर्तबा भी ऐसी हुआ सेम इसी स्टॉक में। अगर आप मेरी पिछली वीडियो भी देखें, ये वाली लॉस वाली 7,950 का, इसमें भी सेम टू सेम ऐसे ही हुआ। ये जब हम ये पोजीशन पे थे, ये वाले पोजीशन पे थे, ये वाले यहाँ पर, यहाँ पर जो है मैंने शॉर्ट मारा, उसी टाइम पे रिवर्सल आया और इतनी बड़ी रैली मिस हो गई, इतनी बड़ी रैली मिस हो गई। ये तकरीबन 10 से 12,000 ये रैली में मिल जाते थे। और आज की इस वीडियो में भी, आज की स्ट्रेट में भी, आई मीन यहाँ पर मैंने शॉर्ट मारा, लॉस बुक नहीं कर पाया। लॉस नहीं बुक करने की वजह से इतनी बड़ी रैली मेरी मिस हो गई और तकरीबन 10 से 12,000 का प्रॉफिट आने का उल्टा मेरे को जो है 8,000 का नुकसान हो गया। और ये स्टॉक मार्केट दोस्तों बहुत बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। मैं सोच रहा था कि 2-3 दिन के बाद आएगी रैली, और मैं प्रेटी मच कॉन्फिडेंट था कि रैली तो आने वाली है, क्योंकि ये स्टॉक बेहतरीन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और इसको जो है 1,5-2 हज़ार करोड़ के ऑर्डर्स आए हुए हैं। तो मैं प्रेटी मच कॉन्फिडेंट था कि आएगी। आज नहीं आएगी, 2-3 दिन के बाद आएगी, क्योंकि दूसरे सारे सेक्टर्स रेड में थे। वही सोचा मैं कि ये भी चलो भाई 1% नीचे जाता होगा, लेकिन आज मार्केट ने पूरा टोटली मुझे गलत साबित किया। गलत साबित करने की वजह से मुझे इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और सीधा सीधा 10 से 12,000 मेरा प्रॉफिट होता था, वो भी आज मेरे हाथ से रह गया। तो यहाँ पर सीखने को हमको क्या मिल रहा है? ये सीखने को मिल रहा है कि जब आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आपके अंदर वो सेल्फ डिसिप्लिन आना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको एक पॉइंट तक आपके हिसाब में सौदा नहीं जा रहा तो आप शॉर्ट पे, स्पेशली शॉर्ट पे आप सौदा काटना, कैसा भी काटना, वरना आप बड़े प्रॉफिट से महरूम हो जाते। अगर मैं यहाँ पर सौदा काट लेता मेरा तो तकरीबन 2 से 3,000 का लॉस होता था, लेकिन यहाँ पर वो 2 से 3,000 का लॉस मुझे ये 12,000 के प्रॉफिट में कवर हो जाता था, और ये 12,000 का प्रॉफिट जो है मैं घर लेके जा सकता था। तो इतना बड़ा नुकसान मुझे छोटी चीज़ डिसिप्लिन नहीं रहने की वजह से हो गया। तो ये स्टॉक मार्केट है दोस्तों। खैर, ये लॉस हुआ कोई बात नहीं, 8,000 का लॉस हुआ कोई बात नहीं, लेकिन ये जो लर्निंग मिली मुझे, ये लर्निंग मुझे इंशाल्लाह ताला आगे काम आएगी। और इंशाल्लाह ताला मैं अज़म करूँगा कि अगली बार ऐसी गलती ना हो मुझसे, छोटे लॉस को बचाने के चक्कर में बड़े प्रॉफिट को छोड़ दे, ऐसी गलती ना हो मुझसे। और लॉस तो होते रहता, ये स्टॉक मार्केट है दोस्तों, ये यहाँ पर लॉस भी होता है, आपको प्रॉफिट भी होता है, लेकिन आप के अंदर वो गुद होना कि जब आप लॉस में हो तो आपके पास वो सब्र रहना, वो सलाहियत रहना कि उसको बर्दाश्त कर सको। और आपके पास जब प्रॉफिट आता है तो आप ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना, क्योंकि जब भी हम ओवर एक्साइटेड होते हैं तो मार्केट अपनी औकात पे ला लेता अपने को। तो ये ऐसी चीज़ है दोस्तों। तो ये मार्केट बहुत डायनामिक है, बहुत चीज़ें सिखाती है हमको। और रहा रिस्क का सवाल, तो प्रॉफिट और लॉस ये अल्लाह के हाथ में है दोस्तों। हम सिर्फ कोशिश करना है
और रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है। और अल्लाह पाक कुरान में फरमा रहे कि हम जिसे चाहें, जिसका चाहे रिस्क कुशादा करते हैं, जिसका चाहे रिस्क तंग करते हैं। ये अल्लाह की डोर है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा काम कोशिश करना है। अब यहीं देख लो आप, मुझे यहाँ पर 10 से 12 हज़ार का प्रॉफिट होने का था, लेकिन हो गया लॉस 8 हज़ार का। और जो है ये इतना बड़ा अमाउंट मेरे हाथ को लगता था आज, लेकिन छोटी गलती की वजह से ये लगा नहीं। और पिछले ट्रेड्स भी ऐसे ही लॉस में गए मेरे, ये वाला भी और ये वाला भी लॉस में गया। खैर चलो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह ताला ये सीख को अगले ना होने देंगे। जब हम सौदा काटने की बात आई तो सौदा डेफिनेटली लॉस में काटेंगे ताकि बड़े प्रॉफिट को हम कमा सकें। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर करिए, कमाइए और मुझे भी दुआ दीजिए। उम्मीद करता हूँ अब मुझे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं कि बहुत फ़ायदा हो रहा, तो अल्लाह पाक मुझे इस लायक समझा कि मैं किसी के काम आ रहा हूँ, तो मैं इसके खुशकिस्मती समझता हूँ। तो प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन योर ब्रदर जमील अहमद खान साइनिंग ऑफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।